नहीं देखे हैं या जो भी नए हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसको पिछला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बोला HCF 306 657, मतलब 306 और 657 का HCF हमें कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो LCM इतना का हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या हुआ है, हमें दिया है HCF बराबर 9 दिए हुआ है, तो 9 लिख देंगे। HCF हमें 9 दिए हुआ है। और इसका पहली संख्या क्या दिए हुआ है, पहली संख्या बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 306 दिए हुआ। और दूसरी संख्या क्या था, 657, तो दूसरी लिख देंगे। दूसरी संख्या में क्या दिया हुआ है, 657 हो गया। तो हमें निकालना है LCM, सिंपल। तो यहाँ से फिर नीचे लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। ये एक रूल है जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी उपयोग हुआ था और ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी उपयोग हो रहा है। तो दो संख्या, पहली संख्या क्या है, 306 और 657 है दोनों। तो 306 गुणनफल 657 ये हो गया बराबर HCF कितना है हमारे पास, 9 गुने LCM तो नहीं है ना, LCM निकालना है, तो ये LCM हो गया। उसके बाद 306 गुने 657, और इस 9 को इस तरफ लाएंगे, ये गुना में है तो इस तरफ भागा में आ जाएगा, मतलब बट्टा में आ जाएगा, बराबर इस तरफ हमारा क्या बचा, LCM। अब 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 3 इस पे गया तो 9 चौक 36, 34 मरतबा में 306 9 से कट गया, तो बचा हमारा क्या, 34 गुने 657 बराबर LCM। तो 34 और 657 को गुना करेंगे तो हमारा आएगा, या हम गुना करके पहले से ही रखे हुए हैं, 22 33 8 ये आएगा। और ये LCM निकल गया हमारा, LCM बराबर 22 33 8 निकल गया ना। गुना तो आता होगा ना, सबको आता है गुना, तो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चा को आता है। आप तो क्लास 10th में है तो जाहिर सी बात है आता ही होगा। तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हम कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं आगे जांच कर हम। तो उससे पहले हम आप लोग को एक नियम बताने वाले हैं, वो नियम इस क्वेश्चन में उपयोग होगा। नियम क्या है, नियम यह है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 आना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो यह है नियम।
2 गुने 5 आना चाहिए। जो भी संख्या उसका अभाज्य गुणन करेंगे, जो भी 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 गुने 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए 2 गुने 5। या तो सिर्फ 2 आए ऐसा भी नहीं चलेगा, या तो सिर्फ 5 आए ऐसा भी नहीं चलेगा। और 2 गुने 5 एक साथ एक बार आना चाहिए। एक से अधिक बार आए तो कोई बात नहीं है, तभी भी ठीक है, वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो ये नियम हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम पुनः इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 तिया 6, 3 अभाज्य संख्या है तो 3 खुद से कटेगा एक बार में, ये हो गया 6 बराबर 3 गुने 2 गुने 3 आया। 2 गुने 5 नहीं ना आया अभाज्य गुणनखंड किए तो, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है? 2 गुने 5 आना चाहिए कम से कम एक बार, ज़्यादा आए तो कोई बात नहीं है, तो कम से कम एक बार आना चाहिए था ना, नहीं आया, 2 गुने 3 आया। तो हम नीचे से लिख देंगे अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप में हमें प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। इसके आगे लिखेंगे तो कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम है और लैंग्वेज ज़्यादा है। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले ये नियम लिख देंगे, देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्या कि बच्चा रट के नहीं आया है, ये सीख कर आया है। और उसके बाद ये सॉल्व कर देंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। उसके बाद ये नीचे से ये लिख देंगे। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11, ये जो भी ये है इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें बताना है। ये दोनों जो है ये भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना है। तो भाज्य संख्या होने के लिए ना हम इसको 3 गुने के रूप में दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये भाज्य संख्या है। आगे देखिए कैसे करते हैं हम। पहला है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13। इन देखिए इसमें 2 13 है तो हम 13 कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकालिए तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 11 बचा, ये 13 बाहर चला गया और यह यहाँ से भी 13 बाहर चला गया तो 1 बच गया, यहाँ ये बच गया। तो इसको आगे देखेंगे हम, 13 और 11 सत्तर 77 और 1 78 गुना 78, ये संख्या आया हमें। तो किसी भी संख्या के में हम गुना 1 लिख सकते हैं ना, गुना 1 लिख देंगे, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो ये हम 3 गुणनखंड के रूप में दिखा दिए ना इस संख्या को, तो नीचे से हम लिख देंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 3 है। इतना लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद अगली संख्या ये था हमारा, इसको लिख दो। तो है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1
प्लस 5। इनमें क्या कॉमन है? 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 5, 5 बाहर निकाल लो कॉमन। सेम सिंपल एकदम, ध्यान से देखते रहिए सिर्फ आप लोग। बच गया क्या? 7 गुने 6 गुने 5 बाहर आ गया तो बचेगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये 5 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच गया। तो 5 तो हमारा क्या बाहर है 5, और गुने इन सबको गुना कर देंगे तो 7 छक 42, 4 12 12 दूनी 24। ये हो गया। प्लस में हमारा 1, ये हो गया ना। उसके बाद 5 गुने इन सब का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 42 और 24 का गुना करेंगे तो हमारा 1008 आएगा। हम गुना करके पहले से ही हम रखे हुए हैं, और प्लस 1 भी है तो आएगा हमारा 5 गुने 1009। ये 1008 में 1 जुड़ेगा तो 1009 हो जाएगा ना। और किसी भी संख्या में 1 से हम गुना कर सकते हैं, तो 1 से अधिक गुणनफल के रूप में हम दिखा दिए ना इसको भी। तो ये सेम यहाँ से ये सेम इसके नीचे यहाँ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यह भाज्य संख्या, क्योंकि इसका गुणनफल 1 से अधिक है या 3 है, सीधे लिख देंगे हम 3 है, समझे। उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। हमको क्या करना था? व्याख्या करना था ना सिर्फ, तो व्याख्या तो हम कर चुके हैं। हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप लोग डरिएगा नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है और बनाने में सिर्फ सबसे आसान है। जितना भी इस पूरा 1.2 में बना है ना, उसमें सबसे आसान ये है 7वां क्वेश्चन। देखने में सिर्फ भारी है। तो क्या है देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। जो भी मेन पॉइंट है उसे हम हाईलाइट कर देते हैं। 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ देखिए, हम मान लेते हैं ये एक हमारा मैदान है, ये एक मैदान है और यहाँ पे दोनों खड़ा हुआ है। सोनिया और रवि दोनों दोस्त है, दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। यहाँ रवि है और यहाँ सोनिया है, समझ गए। तो ये यहाँ से वो चलना प्रारंभ कर कर यहाँ पहुँचते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। तो वो दिन भर में अगर चढ़ते रहेंगे तो कै चक्कर लगाएंगे? बहुत चक्कर लगाएंगे। तो हमें न्यूनतम चक्कर का पता करना कि एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगा। न्यूनतम, कम से कम एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगा। तो न्यूनतम की बात है तो न्यूनतम आता है तो हम क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। अधिकतम आता है तो हम HCF निकालते हैं। तो न्यूनतम है, कम से कम एक बार चलने पहुँचने में उसे कितना समय लगा, तो न्यूनतम LCM निकाल देंगे। बहुत आसान है। ये नहीं बनाना है आप लोग को, ये हम समझाने के लिए किया था। बनाना यहाँ से वो यहाँ से। देखिए क्या करना है। क्या था हमारा? 18 था। सोनिया को पहुँचने में 18 मिनट लगता है, और वही रवि है तो रवि को 12 मिनट लगता है। दोनों का हम क्या करेंगे? LCM निकाल देंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड दोनों का कर दीजिए आप। ठीक है, 2 नम 18, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये 3 अभाज्य संख्या खुद से कटेगा। 2 छक 12, 2 दूनी 2 तिया 6, 3 अभाज्य संख्या खुद से कटेगा एक बार में। हो गया। उसके बाद लिखेंगे 18 बराबर 2 गुने 3 का पावर कितना? 2 बार 3 है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से 12 बराबर 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुने 3। LCM में हम क्या देखते हैं? LCM निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि घात किसका अधिक है सबसे। इन दोनों में किसका अधिक घात है? 3 का। तो यहाँ से बराबर पहले दे देते हैं। 3 का घात अधिक है तो 3 का घात वाला 3 घात ज़्यादा घात वाला हम लिख देंगे। उसके बाद गुना 2 का घात ज़्यादा है तो 2 का घात ज़्यादा वाला घात का लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से
सॉल्व कर देंगे हम, क्या आएगा 3 तिया 9, और ये इसका तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 9 चौक क्या आ जाएगा 36। तो इससे हमें 36 आया, तो इससे क्या पता चला कि 18 मिनट बाद वो दोनों एक स्थान पर पहुंचेंगे। 18 मिनट बाद अगर वो यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से अगर दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो 18 मिनट बाद फिर उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो फिर उसी स्थान पर आकर मिलेंगे। तो यहाँ नीचे से हम लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः उस पॉइंट पर मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए। यहीं हमारा 7 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। रुको आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन जो है हमारा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, और उसके बाद सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी होता है वो प्लीज़ गाइज आप लोग कर दीजिए। अगर लास्ट तक वीडियो देखें तो कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद।